व्यक्ति इस प्राणायाम को करने के लिए किसी भी आसन में बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठ सकते हैं। बैठने के बाद में क्या करना है, एक हाथ से अपने एक नाक को दबाना है, धीरे से, बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं दबाना है। इतना करना है कि जिस नाक को दबा रहे हैं उससे सांस ना आए न जाए, ठीक है। बाकी जो खुला है, जो फ्री है, उससे सांसों को लेना और छोड़ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक नाक को दबाएंगे और दूसरे से सांस को लेंगे। फिर जब दूसरे को ले लेंगे तो फिर इसको दबा करके और इस नाक से सांस को छोड़ देंगे। बस। तो इस प्राणायाम को स्टार्ट करते हैं। पहले इस नाक को ऐसे दबाएंगे, बस सीधा सा सिंपल सा है कि जिस नाक से सांस लेंगे, एक नाक से अगर सांस लेते हैं तो छोड़ना इस नाक से है, और जब इस नाक से छोड़ेंगे तो फिर इस नाक से सांस लेंगे और इस नाक से छोड़ते हैं। बाकी दिनचर्या में क्या करते हैं, दोनों नाकों से सांस लेते हैं और दोनों से छोड़ते हैं। तो इसको इसीलिए कहा गया है प्राणायाम कि सही तरीके से प्राण को लेना, प्राणवायु को लेना और प्राणवायु को छोड़ना ही अनुलोम विलोम है, इसी को प्राणायाम कहते हैं। तो इसको हम सुबह शाम कर सकते हैं और कम से कम 3 से 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, और बाकी जैसे जैसे इसका समय बढ़ता है तो उसी प्रकार से इसको धीरे धीरे हम समय को, अवधि को और बढ़ा सकते हैं। तो इस प्राणायाम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जिस नाक से सांस लेंगे दूसरे से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ेंगे उसी से सांस को लेना है, फिर दूसरे से छोड़ना है। चलिए। इस प्राणायाम को करने का यही तरीका है, और यदि इस प्राणायाम को करते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला तो हमारे शरीर में यदि रक्त विकार है तो इसमें काफ़ी फायदे मिलते हैं। रक्त विकार का मतलब कि खून से संबंधित यदि कोई बीमारी है तो उसमें हमको फायदा होगा। किसी व्यक्ति को जैसे चर्म रोग की समस्या है, खून के विकार जब होते हैं तो उसे चर्म रोग होते हैं, जैसे फोड़े फुंसी, दांत खाज, खुजली। तो इस प्रकार से अगर किसी को समस्या है तो इस प्राणायाम को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके, ज़्यादा से ज़्यादा समय करके और इस प्राणायाम को ठीक किया जा सकता है। तो अर्थात आप ये माने कि ब्लड से संबंधित कोई भी समस्या है तो इसे ठीक किया जा सकता है। नर्वस सिस्टम के लिए भी इसमें काफ़ी हद तक फायदा है। नर्वस सिस्टम भी अगर कोई, किसी व्यक्ति को अगर नर्वस सिस्टम की कोई समस्या है तो उसमें भी इस प्राणायाम को करने से काफ़ी फायदा मिलता है। तीसरा चीज़, इसमें क्योंकि सांस को लेते हैं तो इसमें दिमाग पे भी, सिर से भी संबंधित अगर कोई समस्या है तो भी, जैसे सांसों के लिए अगर फेफड़े में कोई समस्या है तब भी, ठीक है। किसी को अस्थमा की अगर समस्या है तो भी इसको, क्योंकि धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे अगर करते हैं तो अगर किसी को है अस्थमा की, सांस लेने की समस्या है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी है,
तो उस कंडीशन में भी इस प्राणायाम को किया जा सकता है और ये समस्याएं दूर होंगी। और यदि नहीं है, इस प्राणायाम को अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको जीवन में ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। सिर से संबंधित भी, जैसे किसी को नींद ना आने की समस्या हो, या फिर सर में हमेशा दर्द रहता हो, सिर में भारीपन रहता हो, तो इस प्राणायाम को करने से आपको इन सब प्रकार की जो समस्याएं हैं उसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। इस प्राणायाम को सुबह शाम आप दोनों टाइम कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप 3 से 5 मिनट से लेकर के आप 15 से 20 मिनट तक इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के लिए जिनको समस्या है वो भी करें, और जिनको समस्या नहीं है अगर वो इस प्राणायाम को करते हैं तो भविष्य में जीवन में उनको इन सब प्रकार की समस्याओं से मुक्ति रहेगी।